Good morning, guys. Welcome back to the channel. Today I'll be showing you all how a productive day in my life looks like. तो उठते साथ मैं चली गई थी साइकिलिंग करने. बाहर बहुत ही अच्छा वेदर था एंड साइकिलिंग करने के बाद बहुत फ्रेश फील हो रहा था. एंड आई केम अप एंड आई मेड माई बेड. नाउ फाइनली अपने बेसिक टास्क करने के बाद आई स्टार्टेड टू राइट डाउन माई टू डू लिस्ट. जो भी टास्क करने होते हैं उनको लिखने के बाद एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आज क्या क्या करना है. And then I can schedule my day on that basis because then I know how busy today is going to be. And we did not have a lot of work. I just had to revise a bunch of things. तो मैंने कल रिवाइज नहीं किया था because कल I kind of had a break day because I was out most of the time. और ना बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी तो मैंने अपने ब्लाइंड्स ऊपर करे ताकि वो सारी एयर अंदर आ सके. उसके बाद आई ड्रैंक माई मिल्क. मैं रोज़ सुबह सुबह उठ के एक गिलास दूध तो पीती हूँ. ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिकॉज सुबह सुबह पढ़ना इज़ ऑलवेज गुड. सो आई टुक आउट ML अग्रवाल. यूजुअली मेरे को मैथ्स से स्टार्ट करना पसंद है बिकॉज दैट्स लाइक द ईजिएस्ट थिंग टू डू. सो मतलब अगर मैं बोर हो रही हूँ या मेरा पढ़ने का मन नहीं है देन आई कैन डू मैथ्स एंड दैट कैन गेट मी इन टू द rigor of studying, if that makes sense. So I started to play Netflix. I was watching Young Sheldon, and if you watched my previous vlogs, you would know that. And उसके बाद I started studying maths. तो मतलब I was completing the second chapter. I think मैंने गलती से अपनी to do list में chapter 3 लिख दिया था, but मैं chapter 2 के MCQ questions कर रही थी because वो मैंने practice नहीं कर रखे थे. तो मैंने सारे के सारे MCQ questions बहुत ही अच्छे से practice करे. And honestly, you should also start with one subject that you like doing. और यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एक डिफिकल्ट टास्क होने के बाद बाकी सारी चीज़ें तुम कर ही लोगे. एंड अदरवाइज इफ यू फीलिंग वेरी लेजी लाइक मी देन यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द ईजिएस्ट टास्क ऑन योर टू लिस्ट सो दैट कैन गेट यू इन टू द मन ऑफ मतलब यू नो बीइंग प्रोडक्टिव. आई होप दैट मेक सेंस बिकॉज दिस ऑलवेज हेल्प्स मी आउट. जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता आई स्टार्ट विद मैथ्स एंड उसके बाद आई कैन डू अदर सब्जेक्ट्स एंड इट कैन गेट मी इन टू द मूड ऑफ स्टडिंग. And it also feels really nice because now I can choose what I want to do first, you know. And बहुत देर तक मैथ्स करने के बाद मैं चली गई थी बाहर वॉक करने के लिए. बाहर का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था. आई रियली लव द स्प्रिंग सीजन. पूरी सोसाइटी में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, सारे ट्रीज पे फ्लावर्स है, वो भी इतने अलग अलग कलर्स के. इवन द स्काई लुक्ड रियली प्रिटी. द एयर वाज सो फ्रेश एंड इट वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड विंड. आई वाज वॉकिंग विद माई मॉम एंड मैं रोज़ जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ वॉक करने सुबह या फिर शाम को डिपेंडिंग ऑन छुट्टी है या फिर स्कूल है. एज यू कैन सी हवा भी चल रही है एंड धूप में निकली हुई है. मतलब परफेक्ट वेदर कॉम्बिनेशन. आई लव द नेचर एंड मतलब बर्ड्स भी थे सो बहुत सुंदर था ओवरऑल. घर आने के बाद आई चेक्ड ऑफ द फर्स्ट टास्क जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. उसके बाद आई थॉट थोड़ा सा रोमांटिसाइज करते हैं अपनी स्टडिंग को तो मैंने पोमोडोरो टाइमर खोला. आई रियली फाइंड दिस रियली एस्थेटिक एंड नाइस. उसके बाद आई वॉज डूइंग फिजिक्स में लाइट वाला टॉपिक. ठीक है, तो मतलब जो मेरा टॉपिक नहीं हुआ था अच्छे से मेरे को समझ नहीं आया था मैंने वो पढ़ा. आई मीन पढ़ने के बाद मेरे को आधी चीज़ें समझ नहीं आई थी बट इट्स ओके. आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टडी एंड आई वॉज मेकिंग नोट्स. अभी फिलहाल ना ये टॉपिक स्कूल में स्टार्ट भी नहीं हुआ है. सो अभी मैं अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पढ़ रही हूँ क्योंकि लाइक आई डोंट गो टू एनी ट्यूशन और एनीथिंग. सो आई डू सेल्फ स्टडी घर पर ही. सो ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी स्कूल में तो कवर नहीं हुआ है. तो मेरे को ऑब्वियसली आधी चीज़ें समझ आई नहीं थी एंड जो समझ आया था उतना समझ लिया, याद करा एंड क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करे टू नो कि मैं जो पढ़ रही हूँ मेरे को समझ आ भी रहा है या फिर नहीं. एंड ऑनेस्टली फॉर फिजिक्स मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स. वेल ये एक सेशन कंप्लीट होने के बाद तक मैंने इतना तो पढ़ लिया था. ठीक है, पावर ऑफ लेंस विच इज़ लिटरली द लास्ट टॉपिक. मतलब आई हैड बेसिकली कंप्लीटेड द चैप्टर. So after that, I decided to take a little break and my mom cut me some watermelon. So I was eating watermelon and 5 मिनट का ब्रेक लिया बिकॉज पोमोडोरो टाइमर में इतना ही ब्रेक मिलता है. ठीक है, एंड जब तुम ब्रेक लेते हो ना पढ़ने के बाद प्लीज़ डोंट ओपन सोशल मीडिया बिकॉज उसके बाद वापस पढ़ना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो मतलब ट्राई टू डू समथिंग एल्स लाइक मी. यू शुड ईट अ रिफ्रेशिंग स्नैक एंड यू कुड वॉच समथिंग ऑन द टेलीविजन और योर कंप्यूटर. So I was eating watermelon and watching Young Sheldon. I've been so obsessed with Young Sheldon recently. Like my friend recommended it to me and I really like the show. And I recommend तुम भी ये show देखो because it is so nice. It's a very nice sitcom. मतलब तुम कभी भी देख सकते हो and ऐसा भी नहीं है कि it requires बहुत ज़्यादा attention to watch. So इसलिए like you know I can watch it while doing maths as well. So I really like it. नाउ मेरे को आगे पढ़ना था तो मैंने वापस अपनी बुक निकाल ली. ठीक है, अब देखो मेरे को कुछ टॉपिक्स तो समझ आए नहीं थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब का लेक्चर देखकर पढ़ लेती हूँ. तो उसके बाद मैंने प्रशांत भैया का लेक्चर खोला लाइट का
एंड उसमें वही टॉपिक समझा जो मेरे को समझ नहीं आया था. स्नेल्स लॉ मेरे को समझ नहीं आया अच्छे से, सो इसलिए आई वॉज डूइंग दैट अगैन. सो लेक्चर खोला एंड स्पेसिफिकली मैं उसी पार्ट पर गई एंड मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उनसे. आई यूजली प्रेफर डूइंग दिस. कोई भी नया टॉपिक पढ़ना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड इट माई सेल्फ, देखने के लिए मुझे कितना समझ आता है कितना नहीं, टू एवेल्यूएट कि ये टॉपिक मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है. ठीक है, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ऐसे बहुत ईजिली समझ नहीं आते हैं. सो उसके बाद आई जस्ट रेफर कोई भी लेक्चर, कोई भी वन शॉट ऑफ इधर प्रशांत भैया और PW. ठीक है, और वो देखकर मेरे को हमेशा हमेशा क्लियर हो ही जाता है, और वो भी क्लियर नहीं होता तो स्कूल में जाकर मैं अपनी टीचर से समझ लेती हूँ. सो लाइट कंप्लीट कर लिया था मैंने एंड येस आई वॉज फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव. ठीक है, अब अराउंड 1:30 हो चुके थे. नाउ आई हैड टू स्टार्ट स्टडिंग केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर करना है. एक्चुअली स्कूल में ना हमारी केमिस्ट्री की टीचर वॉज आउट फॉर बोर्ड चेकिंग फॉर अ वाइल, सो हमारी केमिस्ट्री की सिर्फ एक क्लास हुई है, उसमें भी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया. सो स्कूल में फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब स्कूल में कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है केमिस्ट्री का. सो मैंने अपने हिसाब से पूरा चैप्टर किया. वैसे मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मतलब क्वेश्चन मुझसे सारे हो नहीं रहे बिकॉज मेरे को लर्न नहीं है चीज़ें जो होनी चाहिए, मतलब लाइक कुछ फॉर्मूलाज वगैरह के नाम याद नहीं है एंड स्टफ. एंड बैलेंसिंग में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट प्रशांत भैया का ट्रिक वगैरह देखकर मेरे को समझ आ गया था. बट येस आई वॉज ट्राइंग टू डू द क्वेश्चंस एंड वो करने के बाद आई वॉज डन विद केमिस्ट्री. नाउ आई जस्ट हैड ज्योग्राफी लेफ्ट एंड आफ्टर दैट आई वुड बी डन विद एवरीथिंग. सो आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड आई एट नटखट while watching Young Sheldon. As always, I really love this show, man. Please watch it. Like, I highly, highly recommend this show. Well, after doing that, I took a bath and I changed into a comfortable outfit because आज मेरे को जिम भी जाना था. So इसलिए I wore a air dry t-shirt and shorts. And after that, my dad gave me lunch. So white pav bhaji जो मेरी मम्मा ने घर पर ही बनाई थी and it was so yummy. And खाना खाते खाते I was watching Young Sheldon. ठीक है, उसके बाद खाना खाने के बाद आई फेल्ट लाइक हैविंग समथिंग स्वीट, सो आई वॉज ईटिंग ब्रिटानिया का केक एंड I always love this. It's so yummy and it always tastes really good and I think it's not that unhealthy as well. Yes. So after that I was doing geography. मेरे को geography में सिर्फ 2 टॉपिक्स करने थे because the rest of the chapter मैंने already revise कर लिया था 2 बार. So I just had to complete those 2 particular topics which were the land and soil part from the first chapter. सो मैंने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया एंड आई वॉज रिवाइजिंग बाय राइटिंग इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर. जब मैं SSC पढ़ती हूँ यूजली रिवाइज बाय ब्लर्टिंग, मतलब मैंने कुछ पढ़ा, सपोज एक पूरा सब टॉपिक कंप्लीट किया, उसको अपने माइंड में रख कर रिवाइज किया, फिर कहीं लिखा एंड व्हेन आई नो कि हाँ मुझे अच्छे से आता है, उसके बाद आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज़ हाउ आई रिवाइज इट गाइज. सो मैंने ऐसे करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एंड देन आई चेक्ड इट ऑफ. फिर अपने सारे काम करने के बाद आई डिसाइडेड टू पैक अप. तो मैंने अपना पाउच उठाया एंड उसमें अपने स्टेशनरी के सामान वगैरह सब रखा एंड अपनी बुक्स वगैरह उठा कर रखी बिकॉज नाउ आई हैड टू गो मीट माई फ्रेंड्स. आई वॉज सो ग्लैड दैट आई डिड एवरी सिंगल थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट. इट फेल्ट सो नाइस टू कंप्लीट एवरी थिंग. सो आफ्टर दैट आई हैड टू डू माई स्किन केयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज माई लिप बाम. दिस इज़ अ मेडिकेटेड लिप बाम जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे को दिया था. इट्स फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. इट कंटेन्स SPF. आफ्टर दैट आई वॉज curling my lashes and then I was using my mascara. I usually like to do my lashes when I go niche because they just make me feel cute without like having any actual makeup on. And then I combed my hair. I basically did all the basic stuff which I do before going niche. Then I put on some perfume because I want to smell decent. So after that I put my body lotion on because my skin was feeling very dry and this particular body lotion smells so good. Like it smells like butter, chocolate and vanilla mixed together. It has such a sweet smell. Well, yes, this was the final look and after that I went to my friend's house and we were watching Smile 2. It was really fun. Also, a little review about the Smile movie. I did not like it at all. It was so bad. It was not scary at all. And I personally feel it was more of a musical than a scary movie. And jump scares भी बहुत अच्छे नहीं लगे मुझे. Well, on that note, I hope that you found this video motivating and productive. And I hope कि तुम अब जाके कुछ productive काम करने वाले हो. एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव या फिर मोटिवेटिंग लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर वीडियो सजेशंस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू एन्जॉयड इट. बाय बाय.